नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि यहां पर जो पेपर 6 जनवरी के दिन कक्षा 10th का साइंस का पेपर संपन्न होना है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का। तो इसमें जो पूर्णांक रहेंगे वो रहेगा 80 नंबर का, और इसमें समय जो रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। तो चलिए, इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, और ये जो पेपर है वो है हमारा साइंस विज्ञान का पेपर है। तो यहाँ पर 6 जनवरी के दिन यहाँ पर एक पेपर संपन्न होगा, उसी के को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर साइंस का पेपर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे, ताकि आपको परीक्षा में इसका कुछ बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिएगा, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिएगा, इस पेपर को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। पहला प्रश्न जो दिया है वो है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। यदि जिन अभिक्रियाओं में यदि ऊष्मा निकलती है तो उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए वाला राइट आंसर है। दूसरा है, Fe आयरन कॉपर सल्फेट इक्वल टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कॉपर यदि निकल जाता है तो ये सी जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसी के बाद में तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है, तो ये पत्तियों में होती है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल अधिक पाया जाता है। तो ये जो होती है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन होती है, जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। चलिए, चौथा दिया है, वृद्धि रोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो इसमें द वाला राइट आंसर होगा। यानी यहाँ पर ये वाला इसका राइट आंसर होगा, एब्सिसिक अम्ल। अगला दिया है, मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है, तो ये स वाला इसका राइट आंसर होगा, शुक्र वाहिनी का। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा दिया है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो इसका आ वाला राइट आंसर है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए। अगला है, रेटिना पर प्रतिबिंब होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो वह है हमारा स वाला, वास्तविक तथा उल्टा। अगला दिया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, तो गैल्वेनोमीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए, ये थे प्रश्न क्रमांक 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इंग्लिश मीडियम के हों तो भी आपने पेपर को यहाँ पर कंप्लीट ही देख लीजिएगा। चलिए, अगले पेपर को हम यहाँ पर या अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला जो प्रश्न दिया है वो यहाँ पर है, सही जोड़ी मिलाइए। पहला जो दिया है यानी ATP, तो ATP का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऊर्जा मुद्रा। यानी ATP के रूप में पेड़ पौधे अपनी भोजन का निर्माण करते हैं और स्टार्च के रूप में संचित रखते हैं। दूसरा है मूकुलन, तो ये किस में होता है? हाइड्रिला में होता है। मेंडल, तो ये जो मेंडल है इसने आनुवांशिकी के गुणों का अध्ययन किया था, इसका अच्छा वाला राइट आंसर होगा। अम्ल है, तो अम्ल क्या है हमारा? HCl है। विद्युत धारा, तो इसको किस में नापा जाता है? एम्पियर में। घिंगा रोग, तो ये किस में होता है? थायरॉक्सिन में होता है। डायऑप्टर, तो ये आता है लेंस की क्षमता। और मरकरी, तो ये क्या है? हमारी द्रव धातु। तो इस प्रकार से थी ये सही जोड़ियाँ, इनको कंप्लीट ही आप देख लीजिएगा ताकि आपको उस पेपर में बेनिफिट्स मिल सकें। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर वो है हमारा तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एंटासिड औषधि का प्रयोग खालिस्तान का उपचार करने के लिए किया जाता है। इन्हें पेट की जो अपच होती है या एसिडिटी जो होती है उसको कम करने के लिए किया जाता है। इन्हें एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। अगला है, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? तो ये क्या होती है? सुचालक होती हैं। अगला है तीसरा, अंडाशय से खालिस्तान का निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। अगला दिया है, मेंडल ने
खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया? अनुवांशिकी नियमों का प्रतिपादन किया। अनुवांशिकी के जो गुण हैं उनका अध्ययन किया था मेंडल ने। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना खालिस्तान घटना के कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आपको बता दें कि प्रकाश का अपवर्तन होता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वो तो अभिलंब से दूर हट जाती है। चलिए अगला देखें, एक अश्व शक्ति बराबर खालिस्तान वाट होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पर रहेगा, यानी कितने के बराबर रहेगी? तो आपको बता दें कि ये रहेगी हमारी 786, यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 786 वाट। इसी के बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के खालिस्तान परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो आपको बता दें 2 ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर ओजोन का जो सूत्र तो होता है वो यहाँ पर O3 होता है। तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो आपको बता दें ऑक्सीजन का O2 होता है और यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन होती है, तो ये बन जाता है यहाँ पर O3, इस प्रकार से हो जाता है। तो चलिएगा, ये थे रिक्त स्थान। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर दिया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तन्यता क्या है? तो यहाँ पर तन्यता किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार बदलने की जो क्षमता होती है उसको तन्यता कहते हैं। यानी उनके आसानी से तार खींचे जा सकते हैं। तो आपको लिखना है इसमें, उनके आसानी से तार खींचे जा सकते हैं और तनाव डालने पर खींचकर आकार बदलने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। अगला है, अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो आपको बता दें कि ये जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो पश्च मस्तिष्क, यानी पश्च मस्तिष्क स्थित मेंडुला, यहाँ मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो आपको बता दें कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा कहा जाता है। यानी प्लेसेंटा के द्वारा उसको एनर्जी या ऊर्जा या भोजन पोषण मिलता है। अगला प्रश्न है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है P1/, क्या होता है? फोकस दूरी, यानी 1/f होता है। यहाँ पर f दिया है 1 मीटर, तो यहाँ पर 1/1, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगी 1 डाईऑप्टर। अगला जो प्रश्न दिया है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला है, घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वाट की होती है? तो ये होती है हमारी 220 वाट की होती है और 50 हर्ट्ज की। तो यहाँ पर लिख देंगे 50 हर्ट्ज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले ये यंत्र का नाम क्या है? तो ये होती है हमारी विद्युत मोटर, यानी विद्युत मोटर रहेगी। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके आंसर आपको कंप्लीट कराया है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले जो प्रश्न रहेंगे इनके जो आंसर रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।